जैसा इस संसार में भी हमें कोई बढ़िया चीज मिल गया है तो निम्न चीज के प्रति हम धावित नहीं होंगे, हम जाएंगे। ठीक वैसे ही जब भागवत को जब हम समझेंगे और सुनेंगे, सचमुच में इसका रसास्वादन होगा, चखेंगे, फिर हमें और किसी चीज को सुनने का मन करेगा नहीं। तो ये भागवत में बताया गया, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रति क्वचित्। मन चाहेगा मैं वही चीज सुनूं, बार बार सुनूं, 10 बार सुनने पर भी मन को लगेगा हमने तो सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का चरित्र ही कुछ इस प्रकार से है, उनके भक्तों का दिव्य लीलाएं भी कुछ इस प्रकार से। और इस भागवतम में किसी ने थोड़ा सा भी सहयोग किया, थोड़ा सा भी इसमें भाग लिया, थोड़ी देर के लिए भी बैठा, एक श्लोक भी सुन लिया, एक शब्द भी सुन लिया, तो उसको इस भागवत का फल प्राप्त होगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो इसीलिए बड़े सौभाग्य है कि हमें ये भागवत सुनने का सुयोग प्राप्त हो रहा। कि तो मैं ये कहना चाहूंगा जरूर, पिछले साल थोड़ा बहुत बोला तो कि भागवत तो सभी लोग कहते हैं, ठीक है ना, कि तो वैष्णवों से भागवत सुनना एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार से है। जैसा आप समझो घी, घी कितने प्रकार का मिल रहा है, घी तो वही है, कितने तरीके के मिल रहे हैं, 200 से लेके 2500 से लेके 5-10 हजार तक के भी घी मिल रहे हैं 1 किलो। जानते हैं 10,000 तक भी बिलोया हुआ चांदनी के रात में रख के। और जो गाय, जिस करके इन पहाड़ों में गाय पालो, भी देसी गाय पाला, जर्सी नहीं, देसी गाय पाला, चारा दिया और उनको पहाड़ों में भेज दिया, सुंदर सुंदर घास जड़ी बूटी खा के दूध दिया, दूध को जमाया, उससे घी निकाला, क्या वो घी और 10,000 रुपए वाला घी बराबर हो जाएगा? यदि आपको भेद नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब घी का महत्व आपको पता नहीं। ठीक वैसे ही कोई सा भी चीज, चावल ही ले लो, कितने प्रकार से हैं। अच्छा बाकी तो छोड़, एक बासमती ले लो, कितने प्रकार के बासमती हैं, तरह तरह के बासमती आ गया, बासमती में भी कई तरह के होंगे। तो इसीलिए भागवत भी चावल की तरह तो मतलब सब जगह हो रहा, किंतु होने के बावजूद भी सबसे बढ़िया यदि महक वाला चावल, यदि जैसा हम देखते हैं पुलाव के लिए क्या बढ़िया लंबा दानेदार है, जिसमें महक भी हो, ठीक वैसे ही भागवत भी जब हम कृष्ण के भक्तों से सुनते हैं, पहली बात, और दूसरी बात जिन्होंने जीवन में इस भागवत के विचार को पालन किया, कर रहे हैं, जिनका जीवन ही भागवतमय है, जब तक ऐसे भक्तों से सुनोगे नहीं, भागवत का वो जो रस समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए। समझो मैं जैसा कहीं गया और बढ़िया सा मैं खाना जो है खा के भी आया,
किंतु मुझे बहुत ज्यादा कुछ लगा नहीं। किंतु यदि मेरे साथ कोई व्यक्ति है, चटोरा है, और वो जो है उस जगह के बारे में, खाने के बारे में घंटों बताया जा रहा, इसका पूर्व इतिहास ऐसा है, इन्होंने खाना ऐसे किया, इसका तारीफ सब जगह है, बहुत बढ़िया है ये, तब हमको लगेगा हाँ भाई सच्ची कह रहा हूं। अर्थात स्थान की महिमा कहने वाला यदि हो तब हमें समझ आता है कि हाँ कुछ है। नहीं है तो यदि हम खा भी लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही भागवत को यदि आप वैसे ही देख भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा। उस भागवत के रस में जो डूबे हैं, चटोरे जैसे हैं, ठीक वैसे ही भागवत के रस पीने वाले हैं। ऐसे भक्तों के संग में बैठोगे तब जाके उनके रंग में रंग पाओ, तब भागवत का रंग चढ़ पाएगा, तब समझ आएगा कि भागवतम में है क्या। नहीं तो नहीं समझ आएगा। खा भी लोगे, बैठ भी लोगे, देख भी लोगे तो भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है कि यदि भागवत पढ़नी है तो भक्तों के पास जाओ जो स्वयं भागवती। तो इसलिए जब तक ऐसे भक्तों का संग नहीं होगा, भागवत प्रकाशित नहीं करेंगे, स्वयं को प्रकाशित करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए भागवतम में यदि कोई भक्तों से हमने यदि सुना तो उसका महत्व, उसका लाभ ही दूसरा। अच्छा क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ तो यह है कि मन, अर्थात इस भागवत का मूल विषय वस्तु क्या है? कृष्ण। मन उस कृष्ण में जरूर लगेगा, भले ही 2 पल के लिए, किंतु तो लगेगा जरूर, लगे बिना नहीं हो सकता। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत सुनने से कृष्ण के चरणों में मन लगेगा और हमें कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रीति की भावना जगेगी। ये मुख्य रूप से इसका फल है। ये वैष्णवों से, भक्तों से सुनने से ही ये फल देखने में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और इन्हीं सब कारणों के लिए ही ये भागवत इतना श्रेष्ठ है, इसकी इतनी महिमा है। और इस भागवतम में केवल संसारिक बातें तो है ही नहीं, भागवतम में संसारिक बातें नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर पैसा कैसा हो जाएगा? अच्छा ये बीमारी है तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छा बुढ़ापा आ गया तो ये क्या हो गया? इसमें ये सब बातें है ही नहीं, बल्कि इसमें क्या बातें हैं? इसमें प्रेम की बातें, दिव्य प्रेम की बातें हैं। जो बात इतना सुंदर है और इतना विरला है, इतना श्रेष्ठ है, वेदों में भी ये बातें नहीं, वेदों में भी ये बातें नहीं। यही वजह है कि इस भागवत की इतनी महिमा है प्रेम के कारण, जिस प्रेम के लिए ये जगत पागल है, प्रेम के लिए सब भूखे हैं। मन हमारा संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं हमें पता नहीं। हम ढूंढे जा रहे हैं, कभी पैसे में ढूंढ रहे हैं, कभी तो शादी में ढूंढ रहे हैं, कभी बच्चे में ढूंढ रहे हैं, कभी घूमने में ढूंढ रहे हैं, कभी कपड़े में ढूंढ रहे हैं, कभी लड़ने में, कभी दोस्त देखने में। फिर भी हमारा मन कहीं संतुष्ट होता ही नहीं। कैसे हो जाएगा? जब तक प्रेम वस्तु प्राप्त नहीं होगा तब तक संतुष्ट कैसे हो जाएगा? और वो प्रेम क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम, जो हमारा, जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनको नहीं मुड़ के देखने के कारण ही हम दुखी हैं। तो उस प्रेम के बारे में इस भागवतम में बताया गया, क्योंकि इसमें प्रेम की चर्चा है, संसारिक विषयों की नहीं है। यही कारण है इस भागवत की इतनी महिमा है। पूरे भारत में इसी भागवत की ही चर्चा किया जाता है। पूरे विश्व में, भारत ही क्या, फिलहाल तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। तो इसीलिए ये भागवत बड़े सौभाग्य से हम लोग सुन पाते हैं, देख पाते हैं। भक्तों के मुख से सुनना तो उससे भी और ज्यादा दुर्लभ वस्तु है।